हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की जो तारीख है इस साल की, वो अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 25 अप्रैल 2023 को सुबह 6:20 के शुभ अवसर पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ कैसे आ सकते हो, केदारनाथ की यात्रा आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, होटल कहाँ लेना है और किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, और साथ ही साथ आपका कितना खर्चा होएगा इस यात्रा को करने में, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। केदारनाथ मंदिर हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ टेम्पल भारत के छोटा चार धाम यात्रा यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ उनमें से एक है। इसके अलावा केदारनाथ पंच केदार में से एक केदार है। तो केदारनाथ आने के लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या तो फिर ऋषिकेश। हरिद्वार या ऋषिकेश को आप सेंटर पॉइंट पकड़ सकते हो। तो मैं ऋषिकेश आने के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ऋषिकेश से आपको जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है केदारनाथ जाने के लिए वो आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे, और काफ़ी ऋषिकेश से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है केदारनाथ जाने के लिए। तो अभी आप ऋषिकेश कैसे आ सकते हो, आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से अगर ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप ट्रेन पकड़ के ऋषिकेश आ जाइए। अगर ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आपको आना है हरिद्वार या तो फिर दिल्ली। अगर हरिद्वार के लिए ट्रेन है तो हरिद्वार आ जाइए, वहाँ से फिर आप बस या फिर शेयरिंग में गाड़ी पकड़ के ऋषिकेश आ सकते हो। हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस है लगभग 27 किलोमीटर के आसपास। दिल्ली एक बड़ा शहर है और हमारे देश के हर एक जगह से आपको दिल्ली के लिए ट्रेन मिल ही जाएगी। तो दिल्ली आ जाइए, और दिल्ली से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी ऋषिकेश के लिए। गवर्नमेंट की बसेस भी मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको प्राइवेट बसेस भी मिल जाएगी। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो देहरादून में एयरपोर्ट है जो कि है जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से ऋषिकेश का डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप डायरेक्टली बस से ऋषिकेश आना चाहते हो तो उत्तराखंड के बहुत सारी जगह से आपको डायरेक्टली ऋषिकेश के लिए बस मिल जाएगा। यहाँ तक के लिए आपको यूपी के बहुत सारी जगह से ऋषिकेश के लिए बस मिल जाएगा। आपको दिल्ली से भी डायरेक्टली बस मिल जाएगा ऋषिकेश के लिए। छोटा चार धाम यात्रा जिनमें आता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसके अलावा और एक यात्रा होती है जो कि हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है। तो इन यात्राओं को करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और इस साल सुनने में आ रहा है कि आपको रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप बिल्कुल रिस्क ना ले, तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर ले। उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके अलावा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। ये वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर कर लीजिए घर बैठे बैठे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपका नाम भी फिलअप करना है, आपके साथ अगर कोई और भी आ रहा है उनका भी डिटेल आपको फिलअप करना है, फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सब लगता है। बस सिंपल में फॉर्म फिलअप करना। तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करके आइए, वरना आपको यहाँ पर हरिद्वार में या फिर ऋषिकेश में आके या फिर सोनप्रयाग में आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है, तो आपके लिए वो हैक्टिक होगा और आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो ऑनलाइन रजिस्टर कर लोगे घर पे तो आपके लिए वो बेस्ट होगा। ऋषिकेश तो आप पहुँच गए। अभी ऋषिकेश से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से फिर केदारनाथ, इसकी यात्रा कैसे करनी है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग की जो यात्रा करनी है वो सुबह करनी है। आप ऋषिकेश कभी भी आओ, दोपहर का आओ, शाम को आओ या फिर रात को आओ, यात्रा आपको सुबह ही आरंभ करनी है। वो क्यों? क्योंकि ऋषिकेश से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 212 किलोमीटर के आसपास है, और लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो मेजरली 3 ऑप्शन अवेलेबल है ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने के लिए। वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है बस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बसें चलती है, और बस जो चलती है वो मॉर्निंग में 4-5 बजे के आसपास शुरू होती है, और आखिरी बस होती है लगभग 11-12 बजे के आसपास। और बस से जाने का आपका खर्चा वो सबसे कम होता है, सबसे बजट वाला ऑप्शन है वो है बस। लगभग आपका 400 या 500 रुपये ही लगता है पर पर्सन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर शेयरिंग में जीप मिलती है, जिनका कॉस्ट होता है लगभग 1000 से 1200 रुपया पर पर्सन। नॉर्मली 1000 रुपये आप पकड़ सकते हो, तो आप जीप से भी जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपको स्कूटी और बाइक रेंट पे मिलती है। अगर आप खुद से जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्कूटी रेंट कर सकते हो, जिसका प्राइस लगभग 500-600 रुपये के आसपास पड़ता है, और बाइक भी आपको 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये के आसपास मिल जाती है। और जो एक ऑप्शन है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप प्राइवेट कार बुक करके भी जा सकते हो, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो बजट ट्रिप में वो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, तो वो ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।
सोनप्रयाग आप पहुंच चुके हो। अभी सोनप्रयाग से आपको जाना है गौरीकुंड, गौरीकुंड से आपको जाना है केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। आप चाहे तो चल के भी जा सकते हो, बट वहाँ पर शेयरिंग में जीप मिलती है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, जो पर पर्सन 50 रुपये लेती है और आपको गौरीकुंड छोड़ देती है। वो आपके ऊपर, आपको चल के जाना है गौरीकुंड तो चल के जाइए, अगर आपको जीप से जाना है तो जीप से जाइए। बट जीप से जाओगे तो आपके लिए काफ़ी आसान पड़ेगा, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा चालू होती है, जो कि लगभग 20 से 21 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पर एक्चुअली लिखा गया है 16 किलोमीटर, बट वहाँ पर आप लोकल लोगों से पूछोगे तो वो कहते ही है कि 20 किलोमीटर के आसपास ही है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि पैदल यात्रा है तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो। अगर आप पैदल यात्रा करने में असमर्थ हो तो वहाँ पर मेजरली 3 ऑप्शन अवेलेबल है। एक है बाय घोड़ा, आप घोड़ा बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपको घोड़े के जो प्राइस देते हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ तक छोड़ने के भी मिल जाएंगे, वहाँ से लाने के भी मिल जाएंगे, तो वो चूज़ कर सकते। दूसरा ऑप्शन है पिट, तो वहाँ पर लोग होते हैं जो आपको अपने यहाँ पर ऐसा बांधते हैं उन लोग और यहाँ पर उठा के लेके जाते हैं, तो उनका प्राइस भी आपके वेट के हिसाब से रहता है बेसिकली, तो उससे भी आप जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है वहाँ पर आप डोली से भी जा सकते हो, 4 लोग होते हैं जो आपको लेके जाते हैं। मेरा यही कहना है आपको, अगर आप जवान हो, ताकत है आपके अंदर, तो प्लीज़ पैदल यात्रा कीजिए भगवान के पास, कष्ट सह के जाइए तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आलसीपना करो और ऐसे ही घोड़े पे बैठ के चले जाओ, ऐसा मत करो। आप जवान लोग हो तो आप जाइए। घोड़े और पिट्ठू ये उन लोग के लिए है जो बुजुर्ग लोग हैं और जो लोग चलने में असमर्थ है, उनके लिए है। अगर आप जवान हो तो आप चल के जाइए यार, आप नहीं चलोगे तो कब चलोगे। इसके अलावा और एक ऑप्शन अवेलेबल है केदारनाथ मंदिर तक जाने का, वो है बाय हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का जो कॉस्ट पड़ता है राउंड ट्रिप यानी आने जाने का, पर पर्सन मिला के लगभग 8,000 रुपये के आसपास होता है। 7 से 8,000 रुपये आप पकड़ लो। और हेलीकॉप्टर आपको मिलता है गुप्त काशी से, और जहाँ पे आपको ये ड्रॉप करेगा हेलीपैड सर्विस, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये केदारनाथ मंदिर। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पीक सीजन में जो कि मई जून का होता है। हेलीकॉप्टर से जाने का फ़ायदा ये हो सकता है कि आप एक ही दिन में केदारनाथ यात्रा करके आ सकते हैं, क्योंकि हार्डली आपको टाइम नहीं लगेगा जाने को और आने को, और दर्शन भी आपके 3-4 घंटे में हो ही जाएंगे। तो होटल आपको कहाँ पर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऋषिकेश से मॉर्निंग को ही आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है सोनप्रयाग के लिए। तो अगर आप मॉर्निंग में आते हो 5, 6 या 7 बजे ऋषिकेश, तो आपको होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ऋषिकेश में। अगर आप दोपहर को, शाम को या रात को ऋषिकेश आते हो तो ऋषिकेश में आप होटल ज़रूर लीजिए और वहीं पर रुकिए और मॉर्निंग में अपनी यात्रा आरंभ कीजिए सोनप्रयाग के लिए। उसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुँच जाओगे तो सोनप्रयाग में भी होटल के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट वहाँ पर काफ़ी कम होटल है। तो उससे 1 किलोमीटर पहले ही सीतापुर करके जगह है, उस जगह पे आपको इतने सारे होटल मिल जाएंगे ना कि आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो सीतापुर बेस्ट जगह है होटल लेने के लिए, तो वहाँ पर आप होटल लीजिए और वहाँ पर रुक जाइए। उसके बाद केदारनाथ यात्रा जब आप आरंभ करोगे, मंदिर तक पहुँचोगे, तो मंदिर के यहाँ पर भी आपको होटल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाएंगे और आपको वहाँ पर टेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और उसके अलावा केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले वहाँ पर बेस कैंप है केदारनाथ का, वहाँ पर भी आप टेंट लेके रुक सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आप रुक सकते हो। केदारनाथ बाबा के कपाट लगभग 6 महीने ओपन होते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। लगभग अप्रैल एंडिंग या मई स्टार्टिंग से चालू होता है और अक्टूबर एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक में बंद हो जाता है। तो जब ये चालू होता है यानी कि मई जून में, उस टाइम पे बहुत ही तूफ़ान गर्दी रहती है और उस टाइम पे भी आप आ सकते हो। वो एक बेस्ट टाइम होता है आने का, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्दी होती है और होटल के रेट्स और बाकी सब के रेट्स बढ़े हुए रहते हैं। और जुलाई अगस्त में काफ़ी बारिश होती है, उस टाइम पे भी आते हैं लोग, बट बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि बारिश में लैंडस्लाइड का ख़तरा होता है। कभी कभी रास्ते में लैंडस्लाइड होता है तो मंदिर 2-3 दिन, मंदिर तक जाने का रास्ता 2-3 दिन के लिए बंद भी हो जाता है। वैसे आप आ सकते हो, बट एक रिस्की टाइम होता है वो, तो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं उस टाइम आना। और सितंबर एंडिंग और अक्टूबर, ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे अक्टूबर एंडिंग के पहले, अक्टूबर एंडिंग में जब बंद होता है तो फिर से गर्दी बढ़ जाती है। तो इसके पहले जो सितंबर एंडिंग और अक्टूबर एंडिंग का जो 1 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पे कम गर्दी होती है और उस टाइम पे कुछ खतरा नहीं होता, ना बारिश का खतरा होता है ना बर्फ़ का खतरा होता है। तो उस टाइम पे एक
बेस्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ। और उस टाइम पे ज़्यादा गर्दी भी नहीं होती है, होटल के रेट्स थोड़े आपको सस्ते भी मिलते हैं, आसानी से होटल भी मिल जाते हैं। तो वो एक टाइम है, एक है मई और जून और एक है सितंबर एंडिंग और अक्टूबर। तो अभी बात करते हैं बजट की। तो जो मैं बजट बता रहा हूँ वो मैं ऋषिकेश टू ऋषिकेश बता रहा हूँ, यानी कि ऋषिकेश टू केदारनाथ मंदिर जाने का और केदारनाथ मंदिर से ऋषिकेश वापस आने का। और मेरा जो बजट होगा अप्रॉक्स पर पर्सन होगा, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 2 लोग ज़रूर होंगे। तो ऋषिकेश टू सोनप्रयाग जाने के लिए जो 3 ऑप्शन मैंने बताए थे, तो मैं बाई जीप वाला ऑप्शन चूज़ कर, जहाँ पर आपको 1000 रुपया पर पर्सन पे करना पड़ता है, यानी कि ऋषिकेश टू सोनप्रयाग हो गया 1000 रुपया। उसके बाद आप सोनप्रयाग या सीतापुर में स्टे करने वाले हो, एक बजट होटल आपको वहाँ पर 1500 रुपये में के आसपास मिलेगा, क्योंकि काफ़ी रेट्स बढ़ जाते हैं जब केदारनाथ मंदिर ओपन होता है। तो 700 रुपया पर पर्सन आपका होटल का जाएगा सीतापुर में स्टे करने का। उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का पर पर्सन होता है 50 रुपया बाई जीप। उसके बाद आप गौरीकुंड से जाओगे केदारनाथ, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप पैदल यात्रा ही करने वाले हो, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो पैदल यात्रा करोगे तो आपको उसमें कुछ कॉस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद आप केदारनाथ मंदिर पहुँचोगे तो वहाँ पर आप स्टे करोगे। केदारनाथ मंदिर के यहाँ पर या तो ट्रेन लोगे या तो रूम लोगे, तो वहाँ पर भी आपका पर पर्सन लगभग 800 रुपया जाएगा, वो मैं पकड़ लेता हूँ। उसके बाद आप सब केदारनाथ मंदिर से आओगे सोनप्रयाग, और वहाँ पर आप स्टे करोगे क्योंकि आप थक चुके रहोगे, तो वहाँ पर आपका फिर से जाएगा लगभग 700 रुपया। उसके बाद आप फिर से सोनप्रयाग से ऋषिकेश जाओगे बाई जीप, जहाँ पर आपका 1000 रुपया जाने वाला है। तो ये आपका जो खर्चा है वो है ट्रांसपोर्ट का और होटल का। अब बात करते हैं फूड का। तो टोटल आप 4 दिन देने वाले हो, ऋषिकेश टू सोनप्रयाग, सोनप्रयाग टू केदारनाथ, केदारनाथ टू सोनप्रयाग, सोनप्रयाग टू ऋषिकेश। टोटल आपका 4 दिन जाने वाला है। तो आपका 4 दिन का खर्चा लगभग आएगा, एक दिन का मैं 400 पकड़ लेता हूँ, तो 4 दिन का 1600 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करते हो, अगर आप घोड़े से जाते हो या फिर पिट्ठू से जाते हो और आते भी हो, तो वो आप पैसा अपने बजट में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो देख रहे हो ये फाइनल बजट है आपका ऋषिकेश टू ऋषिकेश। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ केदारनाथ धाम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर मिल गई है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।